A very good morning, students. Today I am going to teach you binomial system of nomenclature. Binomial nomenclature system of nomenclature द्विनाम पद्धति। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में कोई भी लिविंग बीइंग्स का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जीनस वंश और जाति स्पीसीज। तो इससे आसानी हो गई कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी जीव का नाम एक ही तरह का होगा। जिस तरह से मनुष्य या मैन का नाम जो है होमो सेपियंस, और मोर का पावो क्रिस्टेटस, मंजीफेरा इंडिका मैंगो। इसी तरह से कैट बिल्ली का नाम फेलिस डोमेस्टिकस, और मटर का नाम है बोटेनिकल नेम पाइजम सटाइवम, और सरसों का बोटेनिकल नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये सब इसमें नाम रखने में सहूलत ये हो गई कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे तो एक ही नाम मिलेगा। वैसे तो लोकल कहीं सरसों का नाम कुछ और होगा, आपके क्षेत्र में कुछ और होगा, मगर ये नाम रखने से पूरे वर्ल्ड में सेम नाम हो गया। इससे आसानी हो गई। तो ये द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, ये किसने दिया? इसको पद्धति का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनायस ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों की वैज्ञानिक तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की। लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जीवों का नाम दो पदों से मिलकर बना होता है। जैसा मैंने अभी ये बताया, ऐसे नाम में पहला पद जीव की श्रेणी या वंश यानी कि जीनस तथा दूसरा पद जीव की जाति स्पीशीज का होता है। वंश तथा जाति स्पीशीज का नाम इटैलिक यानी तिरछा लिखा जाता है, यानी कि क्या नाम तिरछा लिखा जाता है। वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से तथा जाति के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मानव का नाम यानी मनुष्य का जो नाम है वो होमो सेपियंस, होमो कैपिटल से लिखा जाएगा और सेपियंस स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो जहाँ पर होमो वंश तथा सेपियंस जाति को निरूपित करता है। इसी प्रकार गौरैया का इस पद्धति में वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस, इसका नाम है पैसर डोमेस्टिकस है। इसमें पैसर जो है वंश है और डोमेस्टिकस जाति है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नंबर 1, द्विनाम पद्धति वैज्ञानिक रूप में जीव के विषय में ज्ञान प्रदान करती है। किसी जीव का जात तक वर्गीकरण करने से उस जीव की विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, ये पद्धति अपनी विशिष्ट विशेषता के कारण ही एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में विख्यात हो सकी, अन्यथा स्थानीय या अन्य प्रकार के नामों का सभी स्थानों पर मान्य होना संभव नहीं था। यानी कि अगर स्थानीय नाम रखे जाते तो ये सब जगह मान्य होना संभव नहीं था, इसलिए ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नाम दिए गए। तो बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम ये दिए गए, तो इसमें आसानी हो गई। हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं तो हमें होमो सेपियंस जो है वो सब जगह एक ही मिलेगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस ही
लिखा जाएगा। इसी तरह से गौरैया का बताया, पैसर डोमेस्टिकस, कैट का फेलिस डोमेस्टिकस, और लॉयन का फेलिस लियो, और आप गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, बोटेनिकल नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये सब हैं अंतर्राष्ट्रीय द्विनाम पद्धति नाम इनका दिया गया। और यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की यूनिट कौन कौन सी हैं? कैरोलस लिनायस के अनुसार वर्गीकरण की 6 इकाइयाँ हैं। नंबर 1 जाति स्पीशीज, नंबर 2 वंश जीनस, नंबर 3 कुल फैमिली, नंबर 4 गण ऑर्डर, नंबर 5 वर्ग क्लास, और नंबर लास्ट 6 संघ फाइलम। तो ये वर्गीकरण की मूल इकाइयाँ, इन्हीं के आधार पे किसी भी हम लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ मैन ये दिया है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। तो मैन का जूलॉजिकल नेम हुआ होमो सेपियंस। तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनायस ने इसके बारे में बताया। इसको बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर नाम दिया गया। थैंक यू।